जिसका बढ़ना ही होता है, जिसका घटना होता है उसका घटना ही होता है। तो वही मैं तो खाती हूँ मन भर भर के, जितना मेरे को खाना पसंद है। बहुत टेस्ट बना है, बहुत स्वाद बना है, स्वाद जन्नत बोल सकते हो उसे। बहुत ही अलग के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और हमारे यहाँ अगेन लाइट चली गई है। कुछ आधा घंटा हो गया लाइट जाए हुए, और सर्वक्ष मेट बिछा रहा है। झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया था, मैंने उसे बोला कि भाई मेट बिछा दे, तो मेट बिछा रहा है। उसका मॉर्निंग का कोचिंग का टाइम है, तो मैं उसे मॉर्निंग में ही कोचिंग छोड़ूंगी आज, तो इसीलिए मैंने बिछावन नहीं लिया है कि मैं लेट हो जाऊं और उसका टाइम ना निकल जाए। तो मैं उसे वो रेडी तो हो ही गया है, बस मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ, ताकि उससे वो बोल रहा है नहीं बनाओ तो मैं बनाऊंगी। और अपने लिए तो सर्वक्ष झूल रहा है झूला से। हेलो सर्वक्ष, हेलो। उसका हो गया है बाय, तो चलो हमें बात करते हैं। मैंने आज गोंद कतीरा बनाया, मतलब रखा था शाम को वो वीडियोस देखकर कि उससे हड्डियां मजबूत होती है ऑल दैट, और गर्मी में अच्छा होता है। तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊं, मेरे को किसी मतलब वीडियोस में देखा था 5-7, तो मैंने 10-12 डाले थे। इतने छोटे से गिलास में, इतने से छोटे से गिलास में डाले थे मैंने गाइस, और उसमें डाले थे, उसमें पानी पानी था, उसमें गोंद कतीरा नहीं बना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चलो। और अगेन मैं उसमें और बहुत सारा गोंद डालकर गोंद कतीरा बनाने का ट्राई करूंगी। इतना वीडियो में अभी आज क्लियरिटी नहीं आ रहा है, वो इसी कारण से क्योंकि लाइट नहीं है। मैंने लाइट वाले को भी फोन लगाया था, तो उसने बोला कि नहीं दीदी आ जाएगी 5-10 मिनट में। ये देखो आप, पानी पानी हो रखा है। तो मैं इसमें थोड़ा गोंद और डाल देती हूँ। 10-12 डाले थे, मैं अब इतना सारा डालती हूँ। इससे क्या निकोली भी नहीं चलती गोंद कतीरा खाने से। अब ये देखते हैं कि ये बनकर रेडी होता है या नहीं होता है। तो इसे मैं ढककर छोड़ देती हूँ, देखते हैं इवनिंग टाइम में क्या है ये। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है ये? खेलते हैं। ओ गाइस, लाइट आ गई है या मजे आ गए। मतलब आप ऊपर से जा सकती है। आएगी लाइट गाइस। हेलो हेलो बाय बाय। तो सर्वक्ष के लिए अब मैं बना देती हूँ पराठे। एक ही बनाना। एक ही बनाऊंगी, पर खा लेना, दो खा लेना, पतले पतले से छोटे छोटे से बनाऊंगी। नहीं, मैं सुबह से इतनी जल्दी कुछ नहीं खाता। फिर वहां जाके बोले कोचिंग में तो भूख लग रही है। आधार में 3-4 दिन से ऐसी सब हरकतें जानती और मैंने आम भी मंगवाए हैं, तो आम वाले की मैंगो जूस बनेगा। पूरा है। चलो इसको कर दो, काम कर लेते हैं। ऊपर से चार्जर ले आएगा क्या? चलिए गाइस, लंच मैंने रेडी कर दिया है, सर्वक्ष को करवा भी दिया है। और मैंने इसीलिए करवाया था कि उसको कोचिंग जाना था, बट कोचिंग वाली दीदी से भी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि उनको बैंक का कुछ काम है, तो क्या मैं शाम को, आप शाम को भेज सकते हो? मैंने बोला कोई नहीं, शाम को भेज देंगे, आप आपका काम कर लीजिए। और फिर मैंने सर्वक्ष को खेलने भेज दिया। मैंने भेजा नहीं, वो खुद से गया, उसके फ्रेंड्स बुला रहे थे उसको, तो उसकी फुद्दी चिड़िया रहती है ना जो रैकेट की, वो गुम गई है, तो वही लेने गया है वो मार्केट, मार्केट नहीं, पास वाली दुकान पे, तो लेकर और फिर खेल रहा है वो, जब तक मैं भी शावर वावर ले लेती हूँ। उसकी कोचिंग के चक्कर में मैं नहाई नहीं हूँ अभी, मैं शावर लेके और फिर मिलती हूँ। मैंने प्लेट ही लगाई थी अपनी, और कचरे वाला आ गया, तो मैं सबसे पहले कचरा फेंक कर आती हूँ। तो सर्वक्ष खेल रहा है बाहर, 4 बार अंदर आ चुका है, 4 बार बाहर तो हो चुका है। राइस बन रही है, गर्मा गर्म चाय, दोपहर का समय है, वो भी कुकीज़ के साथ। तो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम और सर्वक्ष का हो रहा है कोचिंग का टाइम, तो मैं उसे कोचिंग छोड़ देती हूँ, और वो देख रहा है शायद कुछ कमला वमला के गेमिंग, और मैं पहले टीवी बंद करूंगी। वो झूल रहा है झूला, हमेशा अंधेरे में उसका शूट हो पाता है। सर्वक्ष कोचिंग का टाइम हो गया, उठ जाओ, चलो ले लो बैग, टेक योर बैग।
मत करना, दीवार में लग रही है। अच्छी बात ये देख तूने यहाँ पे लगाया, कैसे कर दिया इसको। गाइस इसने झूले को ठोक ठोक कर यहाँ की पुट्टी सीमेंट सब उखाड़ दिए। टेक योर बैग। दीदी ने फोन तो नहीं उठाया पर टाइम तो हो गया है, लगाया था मैंने। तो देखते हैं क्या होता है। उसके ऊपर था ना। तो गाइस बहुत हेडेक हो गया है। हमारे पड़ोस में जो काम चल रहा है ना, उन्होंने टाइल्स की जो चूही होती है वो डाल दी है बिल्कुल घर के सामने, और मेरे को होती है एलर्जी। तो अगेन ऐसी हालत हो गई ना, पूछो मत बिल्कुल। तो मुझे बेल्ट चिपकानी प्रेस करनी है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो बहुत टेंशन हो गई थी मेरे को। पहले पार्किंग एरिया क्लीन करा और फिर मैं आई। तो पहले काम कर लेती हूँ मैं। और काम की बात करूँ तो इतना काम है ना हाल फिलहाल, बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है यूनिफॉर्म का, कंपनी का। बाकी हर जगह अभी यूनिफॉर्म हर जगह बन रही है, मतलब हर कंपनी में न्यू 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 न्यू, और स्कूल्स में तो यूनिफॉर्म का ही काम मेरा होता है। तो मेरा काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, पर ये एलर्जी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पर कोई नहीं, अच्छे से चल रहा है काम। और सर्वक्ष गया है कोचिंग, तो वो कोचिंग गया है तो मैं रिलैक्स होके काम कर पाती हूँ अभी, क्योंकि मेरे को अगेन अगेन उसे देखने नहीं जाना पड़ता है। वो कोचिंग 1 से 1.5-2 घंटे के लिए जाता है, जाना आना उसका जो भी होता है वो मैं खुद देखती हूँ। और मैं अभी जब कोचिंग छोड़ के आई हूँ ना उसे, तो इतना मतलब जाने का जब टाइम रहता है ना, तो इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है, सिर्फ पैर ना गिन रहा हो बिल्कुल। और जब आने का टाइम होता है ना, तो इतना फास्ट भाग कर आता है ना, क्योंकि उसे बैग डालना है और फिर खेले जाना है। बिग डाला और डायरेक्टली ना पानी पिएगा ना और कुछ, बस डायरेक्टली खेलने पहुंच जाएगा, और फिर उसकी मस्तियां चालू है। इस वर्ष की बॉल गिर गई है बालकनी में, जो मैं निकालूंगी। मैंने मारे कुछ ऐसा। कैसे निकालूं? मेरी मम्मा वाइपर लेके आई है। वाइपर से निकालूंगी मैं सर्वोश की बॉल। मामा ये इसको इसको बेक कैसे करूं? इसको तो दूर से बना दिखे वो, ताकि बॉल में दोनों देख सकते हो गाइस, मेरी मम्मा बॉल खेल रही है। तो गाइस सर्वोश की बॉल निकाली और सर्वोश गया है खेलने। थापी से किस किसने खेला है क्रिकेट मुझे बताना आप। थापी उससे तो हर किसी क्रिकेटर ने मतलब स्टार्टअप किया है। सर्वक्ष ने थापी से तो नहीं खेला है, बैट से खेला है, क्योंकि उनके टाइम पे तो थापी ही नहीं सब, क्योंकि वॉशिंग मशीन होती है तो बच्चों को थापी मिली ही नहीं है। आ गई हूँ डिनर रेडी करने, और ये बना रही हूँ गोल गोल छोटी छोटी रोटियां और सूखी आलू की सब्जी, जो सर्वक्ष को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं वही बनाने वाली हूँ। और बाहर हो रही है बारिश, हमारे यहाँ इंदौर में बारिश हो रही है, बारिश का मौसम जैसा हो रहा है, और गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। मतलब तीनों मौसम का मजा उठा रहे हैं हम। मॉर्निंग में भी ठंडा, दिन में भी ठंडा, और इवनिंग में भी ठंडा। तीनों मौसम का ठंडा ठंडा बिल्कुल, ना तो कूलर चलाने की जरूरत पड़ रही है, और पंखा भी बिल्कुल कम कम पे चला रहे हैं हम लोग। इतना ठंडा मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है। तो भी जब तक शादियां चले, जब तक कम गर्मी लगे, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। और मैं बनाने वाली सूखी सब्जी, तो मैंने आलू जब मैं आई थी ना दोपहर में, तभी मैंने बॉईल करने रख दिए थे, मैं चेक नहीं किए। हाँ मैंने 2 बड़े बड़े वाले आलू अच्छे से धोकर बॉईल करने रख दिए थे, जो मुझे दिख रहे हैं कि अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। एक हाथ से ढक्कन निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे से आलू तो मेरे बॉईल हो गए हैं, आटा लगाना बाकी है। पूरे 2 आलू यूज नहीं करूंगी मैं, 2-3 टुकड़े ही इसकी यूज करूंगी। मेरा कल खिचड़ी बनाने का मन है फरियाल में, तो मैं एक्स्ट्रा आलू उबाल के रख लिए ताकि कल यूज हो जाए। तो गाइस मैं कर लेती हूँ डिनर रेडी। और आप लोगों को कैसी वाली आलू की सब्जी खराब, आलू ज्यादा खाना नहीं चाहिए, मोटे होते हैं, पर कोई नहीं। जिसका वेट नहीं होता है, जिसका घटना होता है, उसका घटना ही होता है। तो वही मैं तो खाती हूँ मन भर भर के, जितना मेरे को खाना की मन तभी खुश रहता है जब अच्छा खाना खाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंज है, सब्जी रोटी तो बनी रही है, पर बिल्कुल देसी घी। मैंने खुद अभी जो घी बनाया था ना, अभी बनाया था मैंने, आपके साथ में व्लॉग भी शेयर किया था उसका, जो घी पकाया था, उसी घी का मैं भी बनाने वाली हूँ हलवा।
क्योंकि बढ़ते शरीर के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। और मैं हूँ मीठे की शौकीन, तो मुझे भी मीठा खाना बहुत पसंद है। तो पहले प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ मैं, है ना। काजू बादाम का काम सर्वक्ष से करवा लेती हूँ, उससे कटवा लेती हूँ। थोड़ी हेल्प वो भी कर देता है काम में कभी कभी। तो थोड़े काजू और थोड़े बादाम, उनको पीस पीस में कट करना है जिससे हलवे में रहते हैं। जैसे थोड़ा हलवा भी बना रही हूँ, ठीक है। को चाकू ले जाओ, चाकू अच्छे साफ करने ले, अच्छे से काट देना है, आराम से काटना है। गेहूं के आटे का हलवा बना रही हूँ मैं। जितना घी में रबड़ी जैसा बिल्कुल सिक जाए उतना आटा डालना है। देखना है कि कितना डलने वाला है, थोड़ा सा और चाहिए रहेगा। इस आटे के हलवे को कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ का ऑथेंटिक फूड बोल सकते हो, मालवा का। ये स्पेशली बनता है हमारे यहाँ, स्पेशली हर स्पेशल फंक्शन में इस कड़ा प्रसाद को बनाया जाता है हमारे यहाँ। मैं थोड़ी चटनी भी बनाने वाली हूँ। कल जो मैंने चटनी बनाई थी ना, इंस्टेंट खत्म हो गई यार। वो जो फ्रेश धनिया और फ्रेश मिर्ची डाल के जो बनाई थी ना चटनी, पुदीने की कमी थी, फिर भी जो चटनी बनी थी ना, मस्त यम बनी थी, जो बिल्कुल इंस्टेंट खत्म हो गई। तो सर्वक्ष बोल रहा है कि मम्मी और बनाओ मेरे लिए, तो मैं बना देती हूँ। ने कहा बच्चों की छुट्टी चलती है ना, तो बच्चों का जो मन है ना वो खिलाओ उनको। अगर वो हेल्दी खा रहे हैं किसी चीज के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल बनाओ खिलाओ बच्चों को। ये वाला नमक नहीं डालूंगी मैं, जैसे कल बनाई थी ना, सेम हैजर्ड मुझे वही टेस्ट चाहिए। 1 चम्मच जीरा, थोड़ा हींग और काला नमक। भी तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि मैं कौन सा मसाला कहाँ रखती हूँ। ये काला नमक गया, थोड़ा काला नमक मैं मेरे आलू में भी डाल देती हूँ। बीच बीच में मुझे हलवे को भी चिपकने से बचाना है। तो गाइस बिल्कुल मस्त सी जैसा कल टेस्ट था, बेसी यमी ग्रीन चटनी बनकर रेडी है। इसे निकाल लेती हूँ कटोरी में, और अब मैं लगा रही हूँ आटा इसके बाद में। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है हलवे में से, बहुत टेस्टी सी। तो गाइस मैं निकाल लेती हूँ आटा। बिल्कुल छोटी छोटी सी, बहुत कम सी रोटियां बनानी है मेरे को, बिल्कुल थोड़ा सा ही आटा निकालूंगी मैं। गाइस सर्वक्ष को दिए थे मैंने काजू और बादाम काटने के लिए, उसने इतने छोटे छोटे पीस करे, वो कुछ काटे और कुछ नहीं भी काट पाया, और मुझे हो गया था डालने का टाइम, तो मैं अगेन ले आई उससे। ये हलवा ही सूख चुका है भाई। तो गाइस मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और मैंने अच्छे से पहले भूनूंगी ताकि आटे में अच्छे से घी लग, और उसमें घी है ना तो उससे अच्छे से भून जाएंगे। और भूनने के बाद में ये वाली चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच आटा लिया था। तो मैं आपको इसका एक मेजरमेंट बताती हूँ। अगर आप हलवा बना रहे हो, 1 कटोरी आटा लिया है तो आपको 2 कटोरी पानी डालना है, और 1.5 कटोरी आपने आटा लिया, 1.5 चम्मच लिया है तो मैं 3 चम्मच डालूंगी इसमें पानी। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 2 एंड 3 चम्मच। और मीठे का अंदाजा अगर मैं आपको बताऊं, तो मीठे में जितना आपको जैसा मीठा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। तो गाइस हलवा तो बन चुका है, रेडी है। थोड़ा शक्कर मेल्ट होने में टाइम लगेगा, मैं इसको रख देती हूँ साइड में।
और चढ़ा देती हूँ मैं गैस के ऊपर तवा। और फटाफट से बेल लेती हूँ सारी रोटियां। ये हो चुकी है थाली तैयार, और स्मॉल स्मॉल सी क्यूट सी रोटियां और कड़ा प्रसाद हलवा और ग्रीन चटनी वाली आलू की सब्जी, बिल्कुल जीरा से उसका छोका लगा हुआ है। तो गाइस सर्वक्ष की हो चुकी है थाली तैयार, तो उसको खाना दे देती हूँ, वो डिनर कर ले आराम से, फिर मैं करूंगी और फिर बर्तन भांडे वगैरह मांजना, प्लेटफॉर्म क्लीन करना है। तो गाइस ये हलवा में भी टेस्ट कर लेती हूँ, जो कि बहुत यम बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बहुत टेस्टी है। बाकी का खाना मैं भी खा लेती हूँ, रोटी सब्जी हलवा सब लेकर। हलवा सच में बहुत टेस्ट बना है, बहुत स्वाद बना है, स्वाद जन्नत बोल सकते हो उसे, बहुत यम है। तो गाइस बर्तन बाड़े सब बन चुके हैं, देख सकते हो, मतलब हाथ वाथ सब गीले हो गए। सारे बर्तन मांज दिए। मेरी ग्रीन टी उबल रही है अच्छे से, थोड़ा लो फ्लेम कर देती हूँ तो अच्छे से बन जाएगी। कैबिनेट भी सारे क्लीन हो गए। इवनिंग टाइम में एक बार मैं थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे चीजें सब मुझे एज वैसी मिले। और अभी सर्वक्ष कर रहा है डिनर। मैंने उसे बोल दिया है कि अपनी थाली साफ कर लेना, वो सिर्फ उसी की थाली है, बाकी सिंक पूरा क्लीन है। लुक एट दिस, पूरा सिंक क्लीन करके रख दिया मैंने। अब मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर रही हूँ, और मैं सर्वक्ष से थोड़ी बात करती हूँ। तो गाइस अभी हो रही है शाम, और मैं सर्वक्ष को बोल रही हूँ आज सॉरी, क्योंकि कोचिंग जाते टाइम थोड़ा सा मैंने इसे डांट दिया था। और जब मैंने उसे काजू और बादाम मैंने आपको दिखाया था ना, काटने के लिए दिए थे, तभी रो दिया था, क्योंकि इसने आधे काटे थे, पर मैंने आपको बताया था, नॉर्मली बताया, पर इसे बुरा लगा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इसके लिए सर्वक्ष सॉरी। इट्स ओके बोल रहा है, ओके। अपनी गलती कभी कभी मान लेनी चाहिए इंसान को। ये बेड तो चार्ज है आई थिंक। अच्छा ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रही हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ अब, और काम भी यही बंद कर रही हूँ। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, सब लोग अपना ध्यान रखिए। चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।